इस मूवी के आगाज में हमें एक जादूगर डेनियल दिखाया जाता है जो प्लेइंग कार्ड से सब लोगों को अपना जादू दिखा रहा था। फिर हमें मेरिट दिखाया जाता है जो कि हिप्नोटाइजिंग मास्टर है, मतलब वो किसी को भी हिप्नोटाइज करके अपना काम करवा सकता है। इसके बाद हमें जैक दिखाया जाता है जो बोट पर लोगों को जादू दिखा रहा था। जिसके बाद हम हेनली को देखते हैं जो लॉस एंजलिस में अपना जादू परफॉर्म कर रही थी। लेकिन यहाँ एक मिस्टेरियस आदमी सब पर नजर रख रहा था। ये आदमी कौन है, ये एक मिस्ट्री है जो कि हमें मूवी के एंड में पता चलेगी। अब हम देखते हैं उन चारों जादूगरों को टैरो कार्ड्स मिलते हैं जिन कार्ड्स पर आई सिंबल बना हुआ था और उस कार्ड पर एक एड्रेस और डेट भी मेंशन थी, मतलब कि वो एक इनविटेशन कार्ड था। और अब वो चारों एक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो बिल्डिंग लॉक होती है जिस पर जैक उस बिल्डिंग का लॉक तोड़ देता है और ये चारों अंदर जाते हैं। अब अंदर जाने पर इन्हें एक रोज और एक पानी का जग मिलता है और ये जैसे ही रोज को उस पानी के जग में डालते हैं तो उस रोज में से स्मोक प्रोड्यूस होती है और उसके साथ ही एक प्रोजेक्टर भी ऑन होता है। उस प्रोजेक्टर में उस शो की डिजाइन और डिटेल्स थी जो उन सबको साथ में करना था। और फिर हमें 1 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां ये चारों मिलकर शो कर रहे थे। और इसी शो में हम ऑर्थर और थेडियस को देखते हैं। ऑर्थर इस शो का स्पॉन्सर है और उसके साथ ही वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और थेडियस जादूगरों के जादू को एक्सपोज करता है और उनकी ट्रिक्स की मिस्ट्री को लोगों को दिखाता है। अब इस शो में भी वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वो इन सबको लोगों में एक्सपोज कर सके। अब शो में जादूगर लोगों को बहुत सारी ट्रिक्स दिखाते हैं, जिसके बाद उनकी लास्ट ट्रिक थी बैंक रॉबरी, जिसके लिए वो पब्लिक में से एक आदमी को बुलाते हैं और उसकी बैंक डिटेल्स लेकर उसे स्टेज पर बुलाते हैं। स्टेज पर डेनियल उस आदमी को कार्ड देकर कहता है कि इस कार्ड पर साइन करके इस शो के टिकट के साथ अपने पॉकेट में रखो। अब ये लोग अपने जादू के जरिए उस आदमी को उस बैंक में भेजने वाले थे, इसलिए मेरिट और जैक उस आदमी को हेलमेट पहनाते हैं जिससे वो इस शो के साथ कनेक्टेड रह सके। और हेनले अपने जादू से एक टेलीपोर्टेशन मशीन स्टेज पर लाती है और अब ये लोग उस आदमी को टेलीपोर्टेशन मशीन की मदद से उसके बताए हुए पेरिस के बैंक में पहुंचा देते हैं। फिर कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि शो की बड़ी स्क्रीन पर वो आदमी नजर आ रहा था और वो सच में बैंक के लॉकर में था क्योंकि वहाँ बहुत सारे पैसे थे। अब वो आदमी डेनियल के कहने के मुताबिक अपना साइन किया हुआ कार्ड और उस शो की टिकट उन पैसों पर रखता है और फिर अपने हेलमेट से एक बटन दबाता है जिससे वो सारे पैसे वेंटिलेशन पाइप में जाकर वहीं आ जाते हैं जहाँ शो हो रहा था। और सारे लोग बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो पैसे बिल्कुल असली थे। उधर दूसरी तरफ जब बैंक खुलता है तो उन्हें वहाँ पैसे नहीं मिलते, बल्कि उन्हें वहाँ साइन किया हुआ कार्ड और शो की टिकट मिलती है। अब रॉबरी की वजह से वो लोग बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं और इसीलिए पुलिस इन्हें अरेस्ट कर देती है। अब इस रॉबरी केस की इन्वेस्टिगेशन का काम एक FBI एजेंट डिलेन को मिलता है जो अपनी साथी के साथ मिलकर उस आदमी के साथ इन्वेस्टिगेट कर रहा था जिसको हॉर्समैन्स ने उस शो में यूज किया था। लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि उन हॉर्समैन्स ने शो में उस आदमी को हिप्नोटाइज कर लिया था और वो अभी तक हिप्नोटाइज है। जिसके बाद वो हॉर्समैन्स से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन वो हॉर्समैन्स उन्हें अपना जादू और ट्रिक्स दिखाकर बेवकूफ बनाकर वहाँ से चले जाते हैं और ऐसे ही पुलिस को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता और पुलिस भी उन्हें छोड़ देती है। अब डिलेन किसी भी हाल में इस केस को सॉल्व करना चाहता था और जैसे ही उसे पता चलता है कि थेडियस जो जादूगरों को एक्सपोज करता है वो उस शो में था तो वो फौरन थेडियस की हेल्प लेने जाता है। अब इन लोगों की बातों के दौरान पता चलता है कि लाइनल श्राइक एक कमाल का जादूगर था, मगर थेडियस के एक्सपोज करने से उसका सारा कैरियर तबाह हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी और न्यू ट्रिक्स बनाने लगा, जिनमें से एक ट्रिक को परफॉर्म करते हुए लाइनल श्राइक मर गया। अब वो थेडियस से पूछते हैं कि क्या तुम लाइनल श्राइक की मौत का जिम्मेदार खुद को समझते हो? तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ अपनी ट्रिक की वजह से मरा था। इसके बाद थेडियस उन्हें समझाता है कि कैसे उन हॉर्समैन्स ने बैंक को लूटा था। वो बताता है कि उन्होंने पहले ही उस आदमी को हिप्नोटाइज करके उससे बैंक की डिटेल्स ले ली थी, जिसके बाद उन्होंने स्टेज के नीचे बैंक की सेम कॉपी बनाई। मतलब कि वो आदमी ट्रांसपोर्ट होकर पेरिस नहीं गया था बल्कि सिर्फ स्टेज के नीचे गया था और वो पैसे जो बैंक से गायब होकर शो में आ गए थे वो शायद उन्होंने ट्रांसफर टाइम में ही चोरी कर लिए थे और इसके बदले उन्होंने बैंक में नकली पैसे रख दिए थे, साथ ही शो की टिकट और उस आदमी का साइन किया हुआ कार्ड।
और जो नकली पैसे उन्होंने बैंक में रखे थे वो फायर पेपर से बने हुए थे, मतलब कि वो आसानी से जलकर वहाँ से गायब हो गए। इसके बाद हम हॉर्समैन्स को एक नए शो में देखते हैं। जादूगरों के इस शो में डिलेन और थेडियस भी आते हैं। अब वो अपने शो में लास्ट ट्रिक के लिए एक बिजनेसमैन ऑर्थर को बुलाते हैं, जो कि इनके शो का स्पॉन्सर भी था, और डेनियल शो में आए हुए लोगों से उनका बैंक बैलेंस चेक करने को कहता है। जिसके बाद हेनली एक बहुत बड़ा चेक लेकर आती है, जिसमें ऑर्थर के प्राइवेट बैंक अकाउंट के पैसे मेंशन थे, जो कि तकरीबन 140 मिलियन डॉलर्स थे। और यहाँ मेरिट शो में आए हुए लोगों से दोबारा अपना बैंक बैलेंस चेक करने को कहता है, जिससे सब लोगों को पता चलता है कि उनका बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है। अब जितने पैसे इस शो में आए हुए लोगों को मिलते हैं, उतने ही पैसे ऑर्थर के अकाउंट से कम हो रहे थे, मतलब कि शो में आए हुए लोगों को जो पैसे मिल रहे थे वो ऑर्थर के थे, जिस वजह से उसका बैंक बैलेंस 0 हो जाता है। अब हॉर्समैन सबको बताते हैं कि इस शो में आप लोगों को जानबूझकर बुलाया गया है, क्योंकि लोगों को नेचुरल डिजास्टर की वजह से नुकसान उठाना पड़ा, और जब वो लोग इंश्योरेंस क्लेम करने गए तब उन्हें इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिले, और ये इंश्योरेंस कंपनी ऑर्थर की थी, इसलिए हमने इसके बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकालकर आपको दिए हैं। और ये सब बताकर वो जादूगर वहाँ से गायब हो जाते हैं। डिलेन उन लोगों को पकड़ना चाहता था, लेकिन वो फिर भी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर अगले दिन डिलेन की साथी उसे द आई मैजिशियन कम्युनिटी के बारे में बताती है कि वो अमीरों से पैसे लूटकर गरीबों को देते हैं, और साथ ही वो इस दुनिया में गलत कामों को भी रोका करते हैं। दी आई कम्युनिटी हर 100 साल में 2 से 3 जादूगरों को अपनी कम्युनिटी में शामिल करती है, और मुझे लगता है कि हॉर्समैन्स उन जादूगरों की आई कम्युनिटी में शामिल होना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ये सुनकर डिलेन कहता है कि मुझे लगता है कि उनके साथ कोई 5वां आदमी भी मिला हुआ है जो उनकी मदद कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिलेन के फोन में कुछ खराबी हो गई थी, और जैसे ही वो फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसका फोन नहीं है, उसका फोन तो डेनियल के पास है, और इस फोन में सब आने वाली कॉल्स मैसेजेस ट्रेस हो रहे थे। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने पर डिलेन को उन हॉर्समैन्स का एड्रेस मिलता है, जहाँ पर वो जादूगर 1 साल से रह रहे थे। मगर डिलेन के वहाँ पहुँचने से पहले ही वो जादूगर अपने सारे सबूत मिटा देते हैं। लेकिन जैक अभी भी कुछ पेपर्स चला रहा था कि तभी डिलेन वहाँ आ जाता है, और बाकी तीनों जादूगर वहाँ से भाग जाते हैं। सिर्फ जैक ही वहाँ पर रह जाता है, और जैक का अभी भी कुछ काम रह गया था। मगर अब इन दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन फिर भी जैक वो पेपर्स लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जैक की कार के पीछे FBI की कार्स उसे फॉलो कर रही थी, क्योंकि वो जैक को पकड़कर उससे वो डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते थे। लेकिन तभी जैक की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। अब डिलेन जल्दी से उसकी कार में से वो डॉक्यूमेंट्स ले आता है, और इतनी देर में ही वो कार ब्लास्ट हो जाती है। यहाँ डिलेन को उन डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि अब वो हॉर्समैन प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर को लूटने वाले हैं, जिसने $1 मिलियन की करप्शन की हुई थी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट भी कर रही थी, और ये केस भी डिलेन के अंडर ही था। और यही हमें ये भी पता चलता है कि डेनियल ने ये सारी इन्फॉर्मेशन डिलेन के मोबाइल से ली थी, और अब इनको पता चलता है कि वो सारे पैसे सिक्योर लॉकर में है, और उस लॉकर को एक घर में रखा गया है। और FBI की टीम उस बॉक्स की सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर जाती है, लेकिन वहाँ जाने पर उन्हें वो घर बिल्कुल खाली मिलता है, मतलब कि वहाँ पर कोई भी लॉकर नहीं था। अब इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि डिलेन के बॉस ने उस बॉक्स को ट्रांसफर करने की परमिशन दी थी, मतलब कि उन जादूगरों ने उसके बॉस को भी हिप्नोटाइज कर लिया था। अब जैसे ही ये लोग उस ट्रक को ढूंढते हैं जिसमें लॉकर था, तो वो देखते हैं कि उस लॉकर में सिर्फ बलून्स भरे हुए हैं। और अब हम उन जादूगरों की YouTube पर वीडियो देखते हैं, जिसमें वो अपने नए और आखिरी शो के बारे में बता रहे थे कि उनका शो किस टाइम किस जगह होगा, और ये शो बिल्कुल फ्री होगा और उसे देखने सब आ सकते हैं। अब ये बात FBI टीम को भी पता चल जाती है, इसलिए ये सारी टीम शो वाली जगह पर पहुंच जाती है, जहां मैजिशियन बिल्डिंग के अंदर से लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, और प्रोजेक्टर से बिल्डिंग के ऊपर शो हो रहा था। फिर वो लोग बिल्डिंग की छत पर जाते हैं, जहां उन्हें FBI की टीम पकड़ने आ जाती है, लेकिन FBI की टीम उन्हें पकड़ नहीं पाते, क्योंकि वो सिर्फ उनके पुतले थे। फिर हम देखते हैं कि वो जादूगर दूसरी बिल्डिंग की छत पर थे, और ये तीनों वहाँ मौजूद सब लोगों से बातें करते हैं, साथ ही वो बिल्डिंग से जंप लगा देते हैं। और यहाँ पर भी ये तीनों प्रोजेक्टर की मदद से बातें कर रहे थे, मतलब कि ये लोग असली नहीं थे। और प्रोजेक्टर्स के बंद होते ही वहाँ बहुत सारे पैसे गिरने लगते हैं। उधर वो तीनों बिल्डिंग के पीछे से भाग रहे थे,
और यहाँ सब लोग पैसे जमा करने में लग जाते हैं। लेकिन एक FBI एजेंट देखता है कि वो पैसे नकली हैं और फिर इनके लिए मिस्ट्री बन जाती है कि अगर ये पैसे नकली हैं तो असली पैसे कहाँ हैं। अब इतने में ही थेडियस अपनी कार की तरफ जा रहा था और जब वो अपनी कार को अनलॉक करता है तो उसकी कार में से बहुत सारे पैसे निकलते हैं, जिससे जाहिर हो रहा था कि ये पैसे उसने चुराए थे या उसके लिए चुराए गए थे। और तब पुलिस थेडियस को अरेस्ट कर लेती है। अब डिलेन को लगता है कि थेडियस हॉर्समैन्स का 5वां साथी है, इसलिए वो जेल में थेडियस से मिलने आता है और थेडियस डिलेन को बताता है कि मुझे पता है कि ये हॉर्समैन्स ने कैसे किया। और वो कहता है कि जैक कभी मरा नहीं, वो जिंदा है, क्योंकि जिस गाड़ी का FBI पीछा कर रही थी उस गाड़ी में जैक नहीं था। फिर वो बताता है कि जब तुमने उस घर में देखा कि लॉकर नहीं है तो वो सिर्फ एक चाल था, मतलब कि उन्होंने लॉकर के आगे आईना लगा दिया था, जिस वजह से तुम्हें वो रूम खाली लगा। और जब तुम लोग लॉकर को ढूंढने गए तब जैक उस घर में आकर आईना तोड़ता है, फिर लॉकर को तोड़कर वो सारे पैसे ले जाता है। जिस पर डिलेन कहता है कि कोई खुद मरने का नाटक क्यों करेगा, उन लोगों ने तो अपने पास पैसे भी नहीं रखे और कोई इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा। इस बात पर थेडियस कहता है कि यही एक बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही, जिस पर डिलेन कहता है कि मुझे सारी कहानी समझ आ गई है। अब यहाँ जब थेडियस पीछे मुँह करता है तब इस मूवी की मिस्ट्री खुलती है। डिलन एकदम से जेल से बाहर निकलकर उसे कहता है कि शायद तुमसे लाइनल श्राइक का किसी ने बदला लिया है, जिसको तुमने एक्सपोज किया था और उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। वो बताता है कि वो लॉकर जो उस इंसिडेंट के टाइम यूज हुआ था उसको अल्कोहल कंपनी ने उस बैंक के लिए बनाया था जिस बैंक को हॉर्समैन्स ने लूटा था, और उस लॉकर की खराबी की वजह से लाइनल श्राइक मर गया। लाइनल श्राइक की मौत के बाद उसकी फैमिली को बिजनेसमैन ऑर्थर की कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया था, इसलिए उन्होंने बिजनेसमैन ऑर्थर को भी लूट लिया। हॉर्समैन्स ने उन सबको लूटकर लाइनल श्राइक का बदला लिया है और उन सब ने तुम्हें फंसाया है। पर उसी वक्त जब थेडियस पीछे मुड़ता है तो अचानक उसके सामने डिलेन आ जाता है, जिससे पता चल जाता है कि यही 5वां हॉर्समैन है और डिलेन ही लाइनल श्राइक का बेटा है। इसी ने अपना और अपनी फैमिली का बदला लिया है। और जो मूवी की शुरुआत में हमने मिस्टेरियस आदमी देखा था वो भी डिलेन ही था। अब ये चारों हॉर्समैन्स लॉस एंजलिस जाते हैं, जहाँ उन्हें लाइनल श्राइक का एक दरख्त मिलता है जिसके अंदर आय का सिंबल बना हुआ था। और जैसे ही वो चारों अपने अपने कार्ड्स उसमें लगाते हैं तो तभी वहाँ पर सारी लाइट्स, सॉन्ग्स और झूले ऑन हो जाते हैं। और अब यहाँ पर इन्हें डिलेन मिलता है, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि डिलेन ने ही इन्हें जमा किया है और डिलेन ही 5वां हॉर्समैन है। और डिलेन भी आई कम्युनिटी के लिए काम करता है। अब डिलेन इन सबको आई कम्युनिटी में वेलकम करता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।